आज हम सीखेंगे मोदी मेथड। मोदी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कि मोदी और स्टेपिंग स्टोन दोनों ही ऑप्टिमलिटी चेक करने के मेथड्स हैं। स्टेपिंग स्टोन हम सीख चुके, मोदी सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप, रिम रिक्वायरमेंट निकालो, जो कि हम वहां भी करते थे। रिम रिक्वायरमेंट क्या है? m प्लस n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू एलोकेशंस। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, माइनस 1 5, एलोकेशंस भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एलोकेशंस, 5 ही रिम रिक्वायरमेंट की कंडीशन है। तो मींस वी कैन प्रोसीड द क्वेश्चन फर्दर। फर्स्ट स्टेप डन। अगर ये रिम रिक्वायरमेंट पूरी ना होती, एलोकेशंस कम रहती, तो क्या करते हैं? एप्सिलॉन लगाते हैं। वो पॉइंट हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन का यूज नहीं है, हम क्वेश्चन को फर्दर कर सकते हैं। अब जब हम क्वेश्चन को फर्दर करेंगे तो क्या करेंगे? रोज को नेम कर देंगे रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये नेम किए हुए हैं मैंने। अब उसके बाद फर्दर क्या करना है? देखो, ये जो आपका ये सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब हाफ क्वेश्चन मैंने पहले ही किया हुआ है, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला हुआ है इसमें। तो इस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कुछ जो है स्क्वायर्स एम्प्टी हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं फिल्ड हैं। अब आपको क्या समझना है? जो फिल्ड स्क्वायर्स हैं उससे बनेगी इक्वेशन। अब इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा? इक्वल टू Cij। बहुत सिंपल है। जैसे कि पहला फील्ड ये है तो इसकी रो क्या है? 1, तो Ri की जगह आ गया 1। सिमिलरली इसका कॉलम क्या है? K1, और इसकी कॉस्ट क्या है? ये 4, ग्रीन वाली 4। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा फील्ड ये रहा R2, कॉलम अभी भी 1, इज इक्वल टू 16, ग्रीन वाला, रेड वाला नहीं, मतलब ये वाला नहीं। कॉस्ट लेनी है, एलोकेशन नहीं लेनी है। फिर नेक्स्ट फील्ड ये, तो R2 प्लस K2 इक्वल टू ये 24 कॉस्ट। फिर 3 इक्वेशन होगी। 3 इक्वेशन के बाद फर्दर ये भी फील्ड है R3 एंड K2, तो R3 प्लस K2 इक्वल टू दिस 16, राइट। फिर R3 K3 इक्वल टू दिस 24। फील्ड कॉलम की इक्वेशन बन गई। अब ये फील्ड कॉलम की आपने इक्वेशंस बना ली। कितने? देखो 1 2 3 4 5, 5 फील्ड कॉलम्स थे, उनकी आपने क्या करी? इक्वेशन बना ली। अब ये जो फील्ड कॉलम है इनकी जो आपने इक्वेशंस बनाई है, अब क्या करेंगे? इनमें से देखो ये कितनी वैल्यूज यूज हो रही है? 6 वैल्यूज यूज हो रही हैं। इनमें से वैसे आप किसी को भी 0 मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? R1 को 0 मान लेते हैं, खुद एज्यूम कर लेते हैं कि लेट R1 भी 0। R1 को आपने 0 ले लिया, तो अब पहली इक्वेशन में आप यहां पुट करो, यहां 0 पुट करो, तो K1 आ गया 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। क्लियर है? फिर अब K1 आपका 4 हो गया, तो उसको अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं यहां पे 4, तो R2 आपका हो गया 12। ठीक है ना जी? 4 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर R2 अगर आपका 12 हो गया, तो अगर मैं यहां 12 पुट कर दूं R2 की जगह, तो K2 भी क्या हो गया? 12 हो गया। अब K2 आपका 12 आ गया इस इक्वेशन से, तो K2 मैंने यहां 12 पुट किया, तो R3 क्या आ गया? 4। अब R3 आपका 4 हो गया, यहां डाल दिया 4, है ना, यहां डाल दिया 4, तो K3 कितना हो गया? 20। ये आपकी वैल्यूज आ गई R1, R2, R3, K1, K2, K3, इन सभी की वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकालना है। किसका निकलेगा? सबसे पहले इसका, XB खाली है। पहले क्या करते थे? पाथ बनाते थे, अब पाथ नहीं बनाना। कैसे निकालना है इंप्रूवमेंट इंडेक्स? इंप्रूवमेंट इंडेक्स की इक्वेशन Cij माइनस Ri, दोनों माइनस। ठीक है, या तो ये हो सकती है इक्वेशन, या हो सकती है Cij माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दोनों में माइनस। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन होगी। अब ये कैसे सॉल्व करनी है? ये इसकी कॉस्ट है 8,
तो 8 माइनस इसके ऊपर की वैल्यू 12, इसके इधर की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया -4। ठीक है जी, फिर इस पे आ जाएं। XC, इसकी कॉस्ट 8 माइनस 20, ऊपर 20 है, उधर क्या है 0। ठीक है, 8 ऊपर वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू, कितना आ गया -12। यहां पे आ जाए YC 16 माइनस 20 और उधर क्या है -12। ठीक है जी, अब ये आ गई आपकी वैल्यू, तो इसमें आपका बचेगा -16, ये 32 हो जाएगा -16। फिर बचा ये वाला लास्ट एम्प्टी ZA, क्या है ये ZA, तो ZA में क्या है 8 माइनस 4 और इधर भी 4, 0। अब आपको याद होगा जब आपने यही सेम क्वेश्चन जो है स्टेपिंग स्टोन से किया था तो भी फाइनल वैल्यूज यही आई थी, यानी कि इंप्रूवमेंट इंडेक्स पाथ बना के भी बन जाता है और ऐसे भी बन जाता है। तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स तो हमारा आ गया। अब इंप्रूवमेंट इंडेक्स की कंडीशन क्या थी, वही स्टेपिंग स्टोन वाली। मींस अगर सारे के सारे पॉजिटिव होते या 0 होते या उनका कॉम्बिनेशन होता, मींस यहां पे नेगेटिव नहीं होता, जैसे यहां तो 3 नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव नहीं होता तो यहीं पे रुक जाते, यही आंसर जो है हमारा ऑप्टिमम होता। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव है तो क्या करेंगे, हाई लीस्ट वैल्यू -16। लीस्ट वैल्यू कितनी है -16। -16 किसका आया है, कौन से स्क्वायर का आया है, YC, ये वाले का। अब जो स्क्वायर सिलेक्ट हुआ इंप्रूवमेंट इंडेक्स में, जो स्क्वायर सिलेक्ट हुआ सिर्फ उसका पाथ बनाएंगे। स्टेपिंग स्टोन में सबका पाथ बनता था, अब इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकाला अलग तरीके से, ऐसे इक्वेशन बना के, पहले ये इक्वेशन यूज करी फिर ये इक्वेशन यूज करी। अब फॉर्मूला यूज करने के बाद इंप्रूवमेंट इंडेक्स आ गया, फिर उसमें देखा माइनस है कि नहीं, हाँ माइनस है, 1 नहीं 3 है, तो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू यानी कि -16। ठीक है, जो लीस्ट वैल्यू थी इन तीनों में -16, तो वो वैल्यू सिलेक्ट किसकी आई, YC की, यानी कि इस स्क्वायर की। अब इस स्क्वायर का पाथ बना लिया। इस स्क्वायर का पाथ बहुत सिंपल बन रहा है, पहले भी आपने बनाया है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सिर्फ 4 कॉलम में पाथ बन गया है ना। अब 4 कॉलम में पाथ बन गया तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो जब इतनी सिलेक्शन हो गई, पाथ बना लिया आपने, तो पाथ में मूवमेंट कैसे करते हैं, वो भी स्टेपिंग स्टोन की तरह। पाथ, इसमें पाथ सिर्फ एक का बनेगा, जो सिलेक्ट हुआ उसी का पाथ बनेगा। और पाथ में मूवमेंट कैसे होगी, जैसे स्टेपिंग स्टोन में होती थी, कैसे, नेगेटिव वालों में लीस्ट एलोकेशन। यहां 66 एलोकेटेड है, यहां 41 एलोकेटेड है, तो दोनों में लीस्ट क्या है 41। यहां से 41 माइनस कर देंगे, यहां पे 41 प्लस हो जाएगा, यहां पे 41 माइनस हो जाएगा, यहां पे 41, यहां पे जो 41 है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब पाथ बनाते हैं तो ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के अंदर ये 2 नेगेटिव हैं, इन 2 नेगेटिव के अंदर लीस्ट एलोकेशन जो है वो 41 है, तो 41 यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस वाला जो है उसमें माइनस, प्लस वाला जो है उसमें प्लस। ठीक है, तो नया टेबल बन जाएगा। नया टेबल आपका ऐसे दिखेगा आपको। अब नया टेबल आ गया ना, तो पिछला सब भूल जाओ, ये न्यू टेबल आ गया, नया आंसर आ गया। अब नया आंसर आया तो हमें फिर देखना है ये जो आंसर आया हमारा, ये जो एलोकेशंस आई हैं, ये ऑप्टिमम है या नहीं। तो दोबारा से स्टेप्स रिपीट होंगे। मींस पहले रिम रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिम रिक्वायरमेंट, रिम रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें 5, तो 5 एलोकेशंस हैं, यानी कि रिम रिक्वायरमेंट तो है पूरी। अब रिम रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट चीज क्या थी, क्या थी, इक्वेशंस बनानी थी। पहले वाली इक्वेशंस नहीं यूज कर लेनी, गलत हो जाएगी। क्यों, एलोकेशंस चेंज होगी तो इक्वेशंस भी चेंज होगी। पहली इक्वेशन सेम, दूसरी इक्वेशन सेम, तीसरी भी सेम, ये चेंज हो जाएगी और ये भी सेम। तो इक्वेशंस जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे, अब बनेगी R1 K1 इक्वल टू 4, फिर R2 K1 इक्वल टू 16, ये वाला 16, फिर R2
K2 इक्वल टू 24, फिर ये वाली इक्वेशन रो थ्री कॉलम 2 इक्वल टू 16, 4 और 5वीं ये रो 2 कॉलम 3 इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशंस बन जाएंगी। इसमें ले लेंगे लेट R1 भी 0, बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। जब बाकी वैल्यूज आ जाएंगी तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे Cij माइनस Ri माइनस Kj। ठीक है जी, जैसे इसकी निकालनी है तो दिस 8 माइनस दिस वैल्यू माइनस 0, तो ऐसे करके इंप्रूवमेंट इंडेक्स आ जाएगा। अब इंप्रूवमेंट इंडेक्स में कंडीशन चेक करेंगे, अगर कुछ भी नेगेटिव है तो क्वेश्चन फर्दर करना पड़ेगा। फर्दर करने के लिए जो भी स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू आई होगी उसी का पाथ बना लेंगे, उस पाथ पे मूवमेंट कर देंगे जैसे स्टेपिंग स्टोन में करते थे। ठीक है, तो बेसिकली मोदी और स्टेपिंग स्टोन में फर्क क्या है? इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकालने के तरीके में फर्क है। मोदी में इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैसे निकल रहा है? पहले ये इक्वेशंस बना रहे हैं फील्ड कॉलम्स को लेके, फिर इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से। जो आपका स्टेपिंग स्टोन था उसमें पाथ बनाकर के ही इंप्रूवमेंट इंडेक्स आता था। ठीक है, और जो पाथ सिलेक्ट होता था उसमें मूवमेंट कर देते थे। इसमें जो इंप्रूवमेंट इंडेक्स सिलेक्ट हुआ उस स्क्वायर का पाथ बनाकर मूवमेंट करते हैं। उसमें सारे के पाथ बनाने पड़ते थे, इसमें उसी का पाथ बनाना है जिसमें मूवमेंट करनी है। तो ये आपका मोदी मेथड भी कंप्लीट हो गया।